तो एक तरफ जहां पीएम मोदी और राज्यों के चुनावी मिशन पर अभी से जुट गए हैं, तो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता जो नई नवेली मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार एक्शन में नजर आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विधायकों के साथ सदन में होने वाली कार्यवाही को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने चर्चा की। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित विधायक दल की बैठक में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद और बाकी जो विधायक थे वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री फुल एक्शन मोड में हैं। अपने अपने विभागों का गहन अध्ययन कर रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा हो रही है। इसके साथ ही पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को ठीक करने के लिए ताबड़तोड़ कदम भी उठाए जा रहे हैं। कल से ही दिल्ली का विधानसभा सत्र भी शुरू होगा। सत्र की शुरुआत में विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। उधर मुख्यमंत्री बीजेपी की अहम बैठक में शामिल हुए। उन्होंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। रेखा गुप्ता ने शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री से सीएम रेखा गुप्ता मिली तो उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दिल्ली का सीएम बनने पर रेखा गुप्ता को बधाई दी। अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारका में जैन समाज के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने के लिए पहुंची। संतों से आशीर्वाद लिया, श्रद्धालुओं के साथ संवाद किया। सीएम ने कहा कि जैन धर्म के अहिंसा, सत्य और तपस्या के सिद्धांत समाज में भाईचारे और नैतिकता को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत भी इसी आध्यात्मिकता और समरसता की वजह से और अधिक समृद्ध हुई है। आज मैं आप सबके समक्ष इतना कहना चाहती हूँ कि जैन समाज जिन भी कार्यों को दिल्ली में सोचता है, उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम लोग मिल करके दिल्ली को तैयार करेंगे। और 6 अप्रैल को जो हमारी महावीर जयंती का कार्यक्रम हर वर्ष संसद भवन में होता है, मैं प्रभु चरणों में यही कामना करूंगी कि इस साल भी उस उत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाएं। तो दिल्ली सीएम ने यह भी कहा कि जैन समाज का दिल्ली में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसकी बुनियाद अहिंसा और सत्य पर रखी गई। जैन संत हमेशा समाज को शांति और संयम का संदेश देते रहे हैं। महावीर स्वामी के बताए मार्ग पर चलते हुए लाखों लोग आज भी सादगी और अहिंसा का पालन करते हैं। देश भर से आए जैन समाज के हमारे सभी वरिष्ठ बंधु, मेरी बहनें, मैं आप सभी का दिल्ली में स्वागत करती हूँ। आज का ये भव्य आयोजन गुरु जी के सानिध्य में दिल्ली में संपन्न होगा और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी के नाते जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपने पूरे जैन समाज को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी ये बहन, आपकी बेटी आपके सम्मान को हमेशा ऊंचा रखेगी।